नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कल दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। जिम्मेदारी मिलते ही एनआईए की टीम मौके पर पहुंची और वहां से सबूत जुटाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अफसरों को आदेश दिए हैं कि वारदात के पीछे की वजह से पहुंचना और ऐसी कार्रवाई करनी है जो नजीर बने। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है। इसमें 5 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं घटना का फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आने के बाद कई जगहों पर छापेमारी हुई है। कई लोगों से एटीएस और पुलिस ने पूछताछ की है। धमाके के दौरान इस्तेमाल कार को भी उसकी भी डिटेल निकाली गई। डॉक्टर उमर जो वारदात को अंजाम देने निकला था, उसे सुसाइड बॉम्बर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में उसकी मौत हो चुकी है। जांच की जिम्मेदारी जो है वो एनआईए को दे दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरह से जांच कर रही है। यहाँ पर सड़क पर आई हुई है और पूरी तरह से घटना स्थल की वो जांच कर रही है कि यहाँ पर क्या कुछ में जो है वो एविडेंस में हो सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो है कार के जो परकच्चे हैं जो वो उड़ गए। तो ब्लास्ट में जो कार ब्लास्ट हुआ था उसके चपेट में 3 में और 2 अन्य कार में और आगे थे और 3 कार में जो है वो ब्लास्ट हुआ था। उसके अलावा जो ह्यूमन में बॉडीज भी उड़े थे। मैं उन सभी चीजों की जो जांच में के लिए या फिर कुछ में ऐसे सबूत जो हो सकते हैं जो यहाँ पर मिल सकते हैं, उसकी जांच के लिए यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो अब आ गई है और पूरी तरह से भी यहाँ पर जो मामले की जो जांच में है वो ये भी यहाँ पर मैं कर रही है। पूरी तरह से वो सबूतों हम जिसको कह सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर हाथों में पॉलिथीन है। पूरी तरह से वो सबूत को जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर मैम कर रही है। तो जो घटना स्थल में है उससे लगभग 100-200 मीटर के बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो उसके बाद हम मीडिया को रखा गया था, लेकिन उसके आगे भी जो एनआईए की टीम जो है वह यह सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा चीज जो है वो रखा हुआ है। उमर के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया है। धमाके से पहले 3.5 घंटे तक कार में ही रहा उमर। 3:19 से लेकर 6:48 तक पार्किंग में ही रहा था उमर। 3.5 घंटे पार्किंग में ही कार में बैठा रहा उमर। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 3.5 घंटे तक कार में ही रहा उमर। 3.5 घंटे पार्किंग में कार में ही था। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर छापेमारी के बाद एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस निकल गई है। लालबाग के कंधारी बाजार स्थित घर में छापेमारी के दौरान शाहीन के पिता से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद टीम निकल गई है। शाहीन मूल रूप से राजधानी लखनऊ के लालबाग कंधारी बाजार के इलाके की रहने वाली, यही 121 कंधारी बाजार, यही उनका आवास है। कुछ देर पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उनके पिता शाहिद से पूछताछ की है। शाहिद से हमारी भी बात हुई है। शाहिद का ये कहना है कि बीते 1.5 साल से उनकी अपनी बेटी शाहीन से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि महीने 2 महीने में उनकी बातचीत जरूर रहती है। उनका ये भी कहना है कि मड़ियाओं में उनका बेटा डॉक्टर परवेज अंसारी रहता है। उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े हैं शोएब, जो इसी घर में शाहिद के साथ रहते हैं। नंबर 2 पे डॉक्टर शाहीन हैं, जिन्होंने प्रयागराज से एमबीबीएस और एमडी किया है, और उससे छोटे डॉक्टर परवेज हैं। डॉक्टर परवेज के आवास पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस आज सुबह पहुंची थी, लेकिन परवेज वहां पर नहीं थे। लेकिन ताला तोड़ के उनके घर की तलाशी ली गई है। डॉक्टर परवेज से भी आगे पूछताछ होनी है, ऐसा सोर्सेज ने भी कंफर्म किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यूपी एटीएस के लोगों के साथ इसी घर में आए थे।
करीब 1 घंटे तक इस घर में रहे हैं, उनसे पूछताछ की। हालांकि हमने भी बहुत कोशिश की और हमारे कैमरे पे आ गए थे शाहिद साहब, लेकिन पुलिस का काफी दबाव था, लिहाजा उन्होंने बात नहीं की है। और जो पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया है, उनका यही कहना है कि मेरे घर की तलाशी ली गई है, लेकिन मेरे घर में किसी को कुछ भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि हर हफ्ते उनकी परवेज से जरूर बात होती है, लेकिन शाहीन से बीते 3 महीने से उनकी बात नहीं हुई। शाहीन के साथ क्या हुआ है उनको मीडिया से ही जानकारी मिली है। उनको नहीं मालूम है कि शाहीन गिरफ्तार हो चुकी हैं और एक बड़े जो टेरर अटैक की प्लानिंग की गई थी, जो एक मॉड्यूल था जिसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बोला जाता है, वो उस मॉड्यूल से जुड़ी हुई हैं। इस बाबत शाहिद को कोई भी जानकारी नहीं है और शाहिद का ये कहना है कि वो हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आतंकी शाहीन के पिता सईद अहमद अंसारी ने कहा कि पिछले 1.5 साल से उनकी मुलाकात शाहीन से नहीं हुई है। 1 महीने पहले शाहीन से बात हुई थी। शाहीन पिछले 1.5 साल से फरीदाबाद में रह रही थी। वहीं परवेज के बारे में बताया कि परवेज का एक मकान है। परवेज से उनकी बात 5 दिन पहले हुई थी। मुजम्मिल को भी वो नहीं जानते। शाहीन ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। मैंने बताया, देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं या ये बात अभी 1 महीने पहले तक हमसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से सिर्फ। कानपुर से आतंकी शाहीन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शाहीन कानपुर के GSVM में प्रवक्ता थी। लोक सेवा आयोग से उनका चयन हुआ था। 2009-2010 के बीच में कन्नौज में तबादला हुआ था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ था। साल 2013 में बिना बताए एब्सेंट रहने लगी थी। शासन ने साल 2021 में बर्खास्त किया था। सूबे में चर्चा के बाद मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड चेक कराया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने पुष्टि की। ATS की टीम आज कानपुर पहुंची थी। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। ATS ने पूरी डिटेल मेडिकल कॉलेज प्रशासन से ली है। डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन, डॉक्टर शाहीन शाहिद का आतंकी कनेक्शन, पुलवामा के डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान ऑफ एक्शन, इसका सीधा कानपुर कनेक्शन सामने आया। क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन है उसने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में 2006 में प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग प्राचार्य के कक्ष के बाहर खड़े हैं। ये वही जगह है जिन गैलरीज में वो क्लास लेने आती थी। अगर बात की जाए उस डिपार्टमेंट की, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की, तो उसमें 2006 में आए। उसके बाद यहाँ 2013 तक उसने अपनी सेवाएं दी। हालांकि 2009 और 2010 के दौरान 9 से 10 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज गए। उसके बाद वापस आई। 2013 में बिना कुछ बताए शाहीन यहां से लापता हुई। अगर सूत्रों की माने तो 7 रिमाइंडर्स उसको दिए गए वापस आने के, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। और अब इन सब के बीच जब आतंकी कनेक्शन आया तो यहाँ के डॉक्टर्स भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस की टीम पूरी मुस्तैद है। अगर जो सूत्र बताते हैं टीम यहाँ मौजूद थी। आज यहाँ ATS की टीम पहुंची। उसके बाद एक और जांच एजेंसी सामने आई और लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। यहाँ जो रिकॉर्ड्स थे उसके पूरे लिए गए, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, कुंडली खंगाली गई। उस दौरान के डॉक्टर्स जो थे उनसे भी पूछताछ की। 3 घंटे तक ये पूछताछ चली। अगर बात की जाए 2015 में उसकी शाहीन की यहीं के एक जो 87 बैच के डॉक्टर थे उससे शादी हुई थी और उससे 2 बच्चे भी थे। अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज के कैंपस में वो रहती भी थी और बाहर का एक लोकल एड्रेस भी था। हालांकि जिस डॉक्टर से उसकी शादी उससे उसका सेपरेशन हो गया और उसके बाद 2000, क्योंकि वो 2015 की बात
और आइए अब आपको दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुई डॉक्टर मंडली की क्राइम कुंडली दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं डॉक्टर आदिल, जिसको गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर। तो आरोप यहां पर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर उमर लाल किले के सामने ब्लास्ट किया, इसकी मौत हो गई। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सज्जाद, इसको गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर उमर का दोस्त है। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का नया वीडियो सामने आया। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ। बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके में इस्तेमाल कार का नया वीडियो सामने आया। दिल्ली आते समय बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।